आप सबको जय मसीह की। आई विल रीड साम चैप्टर 91। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता अध्याय 91। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। परमेश्वर हमारा रक्षक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा का विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधानों को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न आ पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपनी किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष डाले। आमीन। मसीह की प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। आज हम भजन संहिता, जो कि बाइबल में अगर हम पुराना व्यवस्थान खोलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, तो भजन संहिता जो कि दाऊद का भजन है, और राजा दाऊद के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो परमेश्वर का एक ऐसा दास था जो सोते उठते बैठते चलते भेड़ बकरियां चराते हुए गाय भैंस चराते हुए केवल और केवल हर समय परमेश्वर का गुणगान करता रहता था। और उसने ये भजन संहिता के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो कैसे स्तुति करता था परमेश्वर की। तो आज हम भजन संहिता का, अभी आपने एंथनी जॉर्ज ईसो के द्वारा भजन संहिता का अध्याय 91 सुना, और आप लोग अपने घर में भी इसे लगातार पढ़ते रहते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आजकल इस महामारी के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। तो आइए, परमेश्वर इसके ऊपर हमें क्या समझाना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है, थोड़ा सा हम गौर उस बातों पर लेकर के आज की इस परमेश्वर के वचन में सुनेंगे, जानेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम भजन संहिता से शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज सबसे पहले हमने जो देखी वो ये है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा रक्षक है। अगर हम पूरे वचन को पढ़ा है हमने, तो पूरे के पूरे 91 अध्याय में एक ही बात लिखी है कि वो हमारा रक्षक है। ही इज आवर प्रोटेक्टर। खुदा बाप हमारा रक्षक है, हमारे को हर बात से डिलीवर करता है, बचाता है, छुड़ाता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक ही चीज लिखी है कि हम जब परमेश्वर के शरण में जाएंगे, शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम चर्च में जाकर बैठ जाएं या दुआ कर लें। शरण में जाने का मतलब है जब हम परमेश्वर से ईमानदारी से अपना एक रिश्ता कायम कर लेंगे, परमेश्वर से अपनी एक बेहतरीन दोस्ती बना लेंगे। हमारे को भी राजा दाऊद की तरह होना पड़ेगा, हर समय उठते बैठते चलते नहाते धोते घरेलू काम करते हमारे मन में एक ही बात होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारे साथ है।
क्योंकि वो जिंदा खुदा है, और जो परमेश्वर जिंदा है तभी वो हमारा दोस्त भी हो सकता है। तो हमने जब देखा और हमने इसके अंदर पढ़ा कि हम अगर परमेश्वर का शरण स्थान बनते हैं, अगर हम परमेश्वर का शरण स्थान बनते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा भी करता है और हमारे को किसी भी दुख, मुसीबत या नुकसान नहीं होने देता। और वो हमारे को एक बात और कह रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो हमें बहेलियों के जाल से, बहेलियों के जाल यानी कि जो लोग जाल लेकर के चिड़ियाओं को पकड़ते हैं, यहाँ बहेलिया शैतान के लिए यूज किया गया है, यानी कि जो शैतान हमारे को पकड़ने की कोशिश करता है जाल लेकर के। और शैतान का जाल वो जाल नहीं है जिससे मच्छी पकड़ते हैं, जिससे मछली पकड़ते हैं, चिड़िया पकड़ते हैं, बल्कि शैतान का जाल बड़ा अलग है। उसका जाल है हमसे झूठ बुलवाना, उसका जाल है हमारे ऊपर बीमारियां डाल देना, उसका जाल है हमें महामारियों में फंसा देना, उसे जाल है हमें दुनिया भर के लालचों में डाल देना, ये है उसका जाल। तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बहेलियों के जाल से भी बचाऊंगा। और फिर उसके आगे और भी कह रहा है कि मैं तेरे को अपने पंखों के अंदर, पंखों के नीचे छुपा लूंगा, यानी कि परमेश्वर हमें अपनी गोद में बैठा करके हमारी रक्षा करेगा। उसके बाद में और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो भैया साफ साफ वचन में लिखा है कि ना तो तुझे रात में डर लगेगा, ना कोई दिक्कत आएगी, ना कोई परेशानी आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देगा कि जा ये सो रहे हैं इनकी रक्षा कर। और अगर हम देखेंगे तो आगे वचन हमें बता रहा है, अगर हम इसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे को एक बड़ा प्रॉमिस कर रहा है कि तेरे आसपास हजारों गिरेंगे, एक तरफ 10,000, एक तरफ हजारों गिरेंगे, पर तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे रत्ती भर भी कुछ नहीं होगा, ये परमेश्वर का वादा है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, विश्वासियों, मेरी बहनों, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये कब होगा। ये वचन पढ़ने से नहीं होगा, ये जब होगा जब हम 8वीं आयत को अगर हम देखते हैं, 9वीं आयत में साफ लिखा है कि हे यहोवा तू जो मेरा परम प्रधान ठहरा है। हमें परमेश्वर को अपना परम प्रधान मानना पड़ेगा, ठहराना पड़ेगा। और जब हम परम प्रधान को अपना असली धाम मान लेंगे कि परमेश्वर ही हमारा गढ़ है, उसके सिवा हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग विदाउट जीसस क्राइस्ट, वी आर नथिंग विदाउट गॉड, जब हम ये सोच लेंगे और ये सोच करके परमेश्वर से दोस्ती बनाएंगे, तब फिर आगे वचन में क्या कहता है, इसलिए कोई विपत्ति अब तेरे पर ना पड़ेगी, अब कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। अब देखो हम लोग बैठे हैं ना, हम परमेश्वर के मित्र हैं, परमेश्वर से ईमानदारी से प्यार करते हैं, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों मसीह लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी में, महामारी के टाइम पे भी वो लोग बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर को अपना परम प्रधान माना है, तभी करके वो स्वस्थ है, सुरक्षित है। आगे फिर कह रहा है और कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। ये डेरा जो है ये पुराना शब्द है। डेरे का मतलब क्या होता है, पहले कुछ लोग छोटी छोटी जगहों पे जाते थे और उसको हम गांव बोलते हैं, गांव बसा लेते थे, और उस गांव में 4-5 भाई होते थे, उनके अलग अलग परिवार होते थे, फिर उनके बच्चे होते थे, फिर उनके बच्चे होते थे, फिर उनके बच्चे होते थे। इस प्रकार से उसको हम डेरा बोलते थे, जो आगे चल के गाँव के नाम से जाने लगा। तो परमेश्वर क्या वादा कर रहा है, ये केवल आपके भरोसे के कारण है, पूरा डेरा नहीं भरोसा कर रहा, आपके भरोसे के कारण है। परमेश्वर कह रहा है और ना कोई दुख तेरे डेरे के नजदीक आएगा, यानी कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर का दोस्त हूं, अगर मैं ईश्वर के नजदीक हूं, तो परमेश्वर ना केवल मेरे परिवार को बल्कि मेरे डेरे को, यानी कि मेरे खानदान को भी संभालेगा।
देखो एक परमेश्वर कितना महान है। एक परिवार के दुआ करने से वो पूरे खानदान को संभालने का वादा कर रहा है। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वचन में लिखी एक एक बात सत्य है, ट्रूथ है, जो हो गई, हो रही हैं और होंगी। ऐसा इसके अंदर हमें भी सिखाया जा रहा है। और उसके बाद में फिर परमेश्वर ये भी कह रहा है, तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। परमेश्वर खुद हमारी रक्षा करेगा, वो खुद हमारा प्रोटेक्टर है। वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं तेरे लिए अपने दूत भेजूंगा, कह रहा मैं तेरी रक्षा करूँगा। उसके बाद में और अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है कि तू सिंहों को और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मतलब सिंह मतलब शेर, यानी के विरोधी, शैतान। अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो सांप, अजगर, ये सांप जो अजगर वगैरह के बारे में हम बात कर रहे हैं, वचन में लिखा है ये शैतान की निशानी है। परमेश्वर कह रहा है तू इनको लताड़ेगा, इन तक को तू ताड़ देगा, ताड़ना दे देगा, भगा देगा, धमका देगा, तेरा कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर हमें ताकत दे रहा है। लेकिन मैंने फिर कहा ये ताकत जब आएगी जब हम परमेश्वर को अपना मित्र बना लेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से एक रिश्ता कायम कर लेंगे। जैसे दोस्त होता है, जब हम एक दोस्त के आगे अपनी हर एक बात खोल सकते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे हर बात खोल सकते हैं, जब हम अपने किसी मित्र से कुछ मांगते हैं तो हमारा मित्र हमें मना नहीं करता, उसी समय दे देता है। अगर हम परमेश्वर के अच्छे दोस्त हैं तो परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। उसके बाद और अगर हम और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है, भैया तूने मुझसे प्रेम किया है, यानी कि हमने परमेश्वर को अगर प्रेम किया है, भले ही हमने अपने लालच में करा, अपने डर में करा, अपने भय में करा, लेकिन परमेश्वर फिर भी तुझे क्या कह रहा है कि भैया जो तूने मुझे प्यार किया है इसलिए अब मैं तेरे को छुड़ाऊंगा। मतलब अगर कोई दिक्कत परेशानी भी है तो परमेश्वर वादा कर रहा है, घबरा मत, तूने मुझे प्यार किया है और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे फ्री करूंगा। हर दुख से, हर मुसीबत से, हर दिक्कत से, हर परेशानी से मैं तुझे दूर करूंगा, क्योंकि तूने मुझे प्रेम किया है। ये परमेश्वर का वचन है। उसके बाद में फिर कह रहा है, और जब जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, और संकट में भी, दुख में भी, दिक्कत में भी, परेशानी में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमें कह रहा है। और आखिरी में फिर क्या कह रहा है, और मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। यानी परमेश्वर हमें कुछ होने नहीं देगा, हमें बचाएगा। और अंत में फिर क्या कह रहा है, मैं तेरे को दीर्घायु करूंगा, यानी कि लंबी उम्र दूंगा। 100 साल, 125 साल, 150 साल, 80 साल, 90 साल, ऐसा कब होगा? जिसका जैसा विश्वास, जिसकी जैसी परमेश्वर से दोस्ती, ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है। और लास्ट में फिर वो क्या कह रहा है, और परमेश्वर उसको एक वादा और कर रहा है, और तू बार बार मेरे किए हुए उद्धार को देखेगा। इसका एक ही मतलब है कि जो हम परमेश्वर से दुआओं में मांगेंगे, दूसरे लोगों के लिए जो दुआएं करेंगे, उनके लिए कुछ मांगेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है तू मेरा उद्धार देखेगा। यानी कि जैसे ही हम मांगेंगे परमेश्वर उनको पूरा कर देगा। तो आज का ये जो वचन है वो भजन संहिता 91, जो कि पुराने व्यवस्थान की किताब में से मैंने लिया था और एंथनी जॉर्ज ने आपके आगे पढ़ा। इसने आपको एक ही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर से दोस्ती करो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, फिर चाहे कितनी बड़ी दुनिया की दिक्कत, परेशानी, हारी बीमारी, शैतानी बात आपके सामने आ जाए, वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है, आई एम योर प्रोटेक्टर, मैं तेरा रक्षक हूँ। इस वचन से और इस थोड़े से सीखने को परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष दे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे पढ़कर, इससे सीखकर परमेश्वर से ज़्यादा आशीष पाएँ। जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।